हेलो हाय फ्रेंड्स। सो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये रहा। गॉट इट। आप बोलोगे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन तो हमने आज तक किया ही नहीं। हमारी एग्जामिनेशन सॉल्व में इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर तो हम डर जाते हैं। अरे दोस्तों कुछ नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। सो आइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को हम बिना समय व्यर्थ करे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सभी लोग मेरे साथ सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्तों, समझेंगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पार्टनर है हर्षद और कौन है, धीमन आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप। वो कब से पार्टनर है, वो 2021 से दोस्तों हमारे पार्टनर है। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो इन दोनों के बीच में हर्षद और दीमन के बीच में क्या कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। सो आप लोगों को ये पॉइंट ये क्या कर लेना, हाईलाइट कर देना है कि इनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता है तो किस एक्ट के कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन क्या हो जाते हैं, एप्लीकेबल हो जाते हैं। यदि पार्टनर्स के बीच में क्या होता है दोस्तों, समझौता नहीं होता है तो। गॉट इट। देन आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, एग्रीमेंट वाज मेड, दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल। मतलब हर्षद ने कितनी कैपिटल दी, हर्षद ने 4 लाख रुपए की कैपिटल दी और धीमन ने 1 लाख रुपए की कैपिटल दी एज ए कैपिटल। इन एडिशन हर्षद हैज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। तो हर्षद ने क्या करा, कैपिटल तो दी 4 लाख रुपए, साथ ही साथ उसने क्या करा, 1 लाख रुपए का फर्म को दे रखा है लोन। कब दिया ये लोन दिया है 1 अक्टूबर 2021 को। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। तो बहुत लंबे समय के लिए हर्षद क्या हो गया दोस्तों, हमारा बीमार हो गया हर्षद, और वो पार्टिसिपेट नहीं कर सका कहां पर, बिजनेस एक्टिविटी में। फ्रॉम 1 अगस्त 2021 टू 30 सितंबर 2021, मतलब 1 अगस्त 2021 से लेके 30 सितंबर, मतलब अगस्त का महीना पूरा और सितंबर, 2 महीने वो क्या नहीं कर सका, पार्टिसिपेट नहीं कर सका। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 1,80,000 रुपए। प्रॉफिट जो हुआ 1 मार्च 2022 को, वो कितना हुआ फर्म को, प्रॉफिट जो हुआ वो 1 मार्च 2022 को 1,80,000 रुपए का फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हुआ तो हर्षद और दीमन के बीच में क्या हो गया दोस्तों, हर्षद और दीमन के बीच में झगड़ा हो गया। और हर्षद क्या बोलना चाहता था, हर्षद का क्लेम था क्या, ही शुड गिवन अ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन द कैपिटल एंड लोन। मतलब हर्षद ने जो कैपिटल दी उसके ऊपर, कैपिटल और लोन दोनों के ऊपर उसको कितना ब्याज दिया जाए, उसको दोनों के ऊपर ब्याज दिया जाए दोस्तों 10% का। आगे क्या बोला, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल। प्रॉफिट जो हो किसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो, कैपिटल। क्यों बोल रहा है हर्षद ऐसा, हर्षद ने ज्यादा कैपिटल दी है इसलिए वो बोल रहा है कि जो कैपिटल का रेशो है उस रेशो में क्या किया जाए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट दीमन क्या बोलता है, दीमन बोलता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या, इक्वली। क्यों, क्योंकि इस बेचारे ने क्या करा है, कम पूंजी लगाई है बट मेहनत तो इसने भी बराबर की है। गॉट इट। आगे क्या बोलता है, ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज अ रेम्युनेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ अ हर्षद। साथ ही साथ उसको 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या दिया जाए, रेम्युनरेशन दिया जाए। क्योंकि हर्षद नहीं था तो उस बंदे ने क्या करा है दोस्तों, अकेले ही पूरे के पूरे कामकाज को दोस्तों क्या करा है, संभाला है। गॉट इट। साथ ही साथ दीमन आगे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड। वो बोलता है, दीमन ईमानदार था, वो बोलता है कि चलो हर्षद ने यदि ज्यादा पैसा दिया भी है तो उसके ऊपर कितना परसेंट का ब्याज दिया जाए, सभी को दिया जाए 6% के हिसाब से, कैपिटल और लोन के ऊपर क्या दिया जाए, ब्याज दिया जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द हर्षद एंड दीमन। आप लोग क्या हैं, आप पढ़े लिखे महानुभाव हैं, आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों के डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करना है। गॉट इट। अब आपको मैंने क्या करा, एज अ कोर्ट में आ गया मैं, ठीक है, आपको कोर्ट के बीच में ले आए और आपको बोला, जज साहब आप खड़े हो गए हैं ऐसे, अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में, आपको कोर्ट के बीच में ले आए हैं हम और आपको बना दिया है जज। गॉट इट। और जज बनाकर हमने क्या दे दिया है, आपको एक हथौड़ा दे दिया है। ये हथौड़ा है, आपको दिखेगा भी नहीं, जस्ट मिनट, ठीक है, ये रहा जज का हथौड़ा होता ना, ठीक है, ये जज का हथौड़ा दे दिया। अब आपको बोला, जज साहब आप बताइए इन दोनों के डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे होगा। तो आप बोलोगे, हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या बोलता है, यदि पार्टनर्स के बीच में क्या है, एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। सो सबसे पहले हम एक एक को क्या करते हैं, निपटाते हुए चलते हैं, एक एक की समस्या का समाधान करते हैं। सारी समस्याएं एक साथ समाधान करने जाएंगे कुछ नहीं होगा, एक एक की समस्या सुनेंगे, उसको समझा सुलझाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, हम बोलते हैं, ए हर्षद इधर आ, इधर आ तू, तू हाँ तू इधर आ, इधर आ, इधर आ। तेरी क्या समस्या है, हर्षद बोलता है साहब मेरे को क्या चाहिए, हर्षद बोलता है कि मेरे को 10% मेरी पूंजी के ऊपर और लोन के ऊपर ब्याज चाहिए। अच्छा, हम बोलते हैं अच्छा तेरे को 10% ब्याज चाहिए, अच्छा। तो हम बोलते हैं हर्षद ऐसा कहाँ लिखा, हर्षद बोलता है मेरे को तो चाहिए।
हर्षद से पूछा हमने, भैया बता कहाँ लिखा है, क्या तेरे पास कोई एग्रीमेंट है? यदि तेरे पास कोई एग्रीमेंट है तो हम दे देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। हर्षद बोलता है एग्रीमेंट तो नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, देख इधर आ हमारे पास, इधर आ, ये क्या है हमारे पास, ये पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है, यदि पार्टनर्स के बीच में समझौता नहीं होता है तो पार्टनर्स के द्वारा दिए गए लोन पर, किसके ऊपर, मेरी बात को सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर 6% का ब्याज दिया जाएगा, और उसके द्वारा दी गई किसी भी एडिशनल कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हर्षद को हमने दिखा दिया। हर्षद को बोला भाई तू ज्यादा तेज चला तो तेरे को ले जाके हम कहाँ चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, और तुझे क्या हो जाएगी, सजा हो जाएगी। हर्षद बोलता है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, मुझे क्या करो, कैपिटल के ऊपर कोई ब्याज मत दो और लोन के ऊपर कितना दे दो, 6%। क्यों देंगे, क्योंकि ये लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। चलो हर्षद की एक समस्या का समाधान तो हो गया। दूसरा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ अ कैपिटल। हर्षद बोलता है कि प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैपिटल के रेशो में। हम बोलते हैं इधर 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 चप्पड़ गंजू, इधर तू फिर, ये तेरे को समझ भी नहीं आती, ये पार्टनरशिप एक्ट तेरे को पढ़ाया ना, उसको दिखाया पार्टनरशिप। हाँ, अब ये पार्टनरशिप एक्ट में तू बता देखकर, इसमें कहाँ लिखा है कि प्रॉफिट को हम कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। उसने देखा पढ़ा, नहीं साहब इसमें तो कहीं नहीं लिखा। तो भैया कहीं नहीं लिखा तो हम कैपिटल को किस रेशो में बांटेंगे, स्पेसिफिकली लिखा है, ये नहीं लिखा कैपिटल के रेशो में बांटेंगे। पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, यदि पार्टनर्स के बीच में समझौता नहीं है तो होने वाले लाभ को किस रेशो में बांटा जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो हम हर्षद को बोलते हैं देख हर्षद चुपचाप सुन ले। तो हर्षद हमारी क्या है दोस्तों, बात मान जाता है। वो बोलता है चलो ठीक है, हमारे को 6% लोन के ऊपर साहब आप ब्याज दे दो, और जो है क्या, प्रॉफिट जो है उसको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो। गॉट इट। दो बातों का तो हर्षद का तो समाधान हो गया। अब उसके बाद हमारे आते हैं दीमन जी, ठीक है। दीमन आता है दौड़े दौड़े। दीमन बोलता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हम बुलाते हैं दीमन को, इधर आ इधर। हाँ तू ही थी इधर। आता है दीमन। हाँ जी साहब क्या हुआ। दीमन से हम पूछते क्या चाहिए, दीमन बोलता है कि प्रॉफिट को क्या करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। हमने पूछा दीमन तेरे पास कुछ ऐसा एग्रीमेंट है, दीमन बोलता नहीं है। तो हमने पूछा फिर तू किस आधार पर बोल रहा है, तो दीमन बोलता है, दीमन हमारे को दिखाता है, बोले पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ो पार्टनरशिप एक्ट, ये देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, यदि पार्टनर्स के बीच में समझौता नहीं होता है तो प्रॉफिट को किससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट को दोस्तों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम बोलते हैं हाँ दीमन तेरी बात तो सही है, हमने कोर से नहीं पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट को। तो हम क्या बोलते हैं, दीमन का जो पहला कंसर्न है वो तो सही है, प्रॉफिट को क्या करेंगे दोस्तों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट आगे दीमन बोलता है ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज अ रेमुनरेशन फॉर द बिजनेस। मतलब दीमन बोलता है कि मैंने हर्षद के एब्सेंस में काम किया तो मुझे 2000 रुपए के हिसाब से क्या दिया जाए, रेमुनरेशन दिया जाए। तो भैया हम दीमन को बोलते हैं दीमन तू हमको पार्टनरशिप एक्ट सिखा रहा था ना, अब आ इधर तेरे को हम बताते हैं, इधर आ तू, ये देख, अब हम तेरे को बताते हैं क्या, ये देख पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है, पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है कि यदि कोई भी पार्टनर फर्म में काम करता है तो उसको किसी भी तरीके का रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, यदि पार्टनर्स के बीच में क्या नहीं है, समझौता नहीं है तो। गॉट इट। सो दीमन के हम इस बात को क्या कर देते हैं, डिसएग्री कर देते हैं। मतलब हम बोलेंगे दीमन को किसी भी तरीके का रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। गॉट इट। आगे क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेस्ट 6%। धीमन बोलता है एक काम करो, कैपिटल पर भी 6% ब्याज दे दो, लोन पर भी दे दो। हम बोलते हैं भैया पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ 6% ब्याज देंगे, किसके ऊपर, लोन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सो ये वाली बात को भी हम क्या कर देंगे, नकार देंगे। सो आप मेरे साथ आंसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हर्षद का जो क्लेम था, तो पहले क्लेम में हम क्या लिखेंगे, आप लिखते जाइए आप, ठीक है, आप लिखते जाइए। सबसे पहले आप आंसर देखिए, देखिए मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट हर्षद क्लेम, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन shall be given at the rate 6% per annum and no interest shall be allowed on the capital. दूसरा पॉइंट, प्रॉफिट should be distributed equally among the partners. गॉट इट, ये हो गया हर्षद का क्लेम। दूसरा दीमन क्लेम, पॉइंट नंबर 1, yes profit shall be distributed among equally among the partners as per the Indian Partnership Act.
दूसरा पॉइंट, नो सैलरी और रेम्यूनरेशन शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हेंस नो रेम्यूनरेशन शैल बी अलाउड टू द मन। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, interest shall be allowed at the rate 6% per annum only on the part of the loan and no interest shall be allowed on the capital। सो यहाँ पर आपके जो तीनों पांचों पॉइंट्स है, पांचों पॉइंट्स के दोस्तों क्या हो चुके हैं, आपके आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यदि आपको कुछ डाउट है, यहाँ पर देखिए हर्षद का क्लेम है, अब हर्षद का क्लेम डाल के आंसर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया दीमन का क्लेम है, उसके आंसर दे रखे हैं। बट आप लोगों के लिए मेन पॉइंट क्या है, आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है आपको क्वेश्चन को समझना है और सोचना है अपने दिमाग में, क्या आप उसका आंसर सोच पा रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है सिर्फ सोचना, आंसर तो आप लिख लोगे अपनी लैंग्वेज में दोस्तों, लीव मी गॉट इट। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आगे आने वाला वीडियो, उसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस जो दोस्तों कवर अप होंगे वेरियस एग्जामिनेशन के, आपको इस वीडियो को देखना है। गॉट इट। सो थैंक यू सो मच।